Morning. My name is Mohammad Farhan Qazi, and the session is about unlocking the global HR success-based certification. So there are multiple certification, SHRM, HRCI, CIPD, AHR, KPIs, Digital HR, बहुत सारी certifications हैं which are available. So people want to know about कि जी हर certification के क्या criteria है उसमें, तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज बायलैंग्वेज होगी, इंग्लिश एंड उर्दू, ताकि कि हमारे अगर कोई ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स हो तो उनके लिए भी या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखना चाहते कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड ऑफ इट. सवाल पूछने के लिए आप चैट पे क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, और मैं आखिर में सवाल को एड्रेस करूंगा. मेरे बारे में जानने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे. अदरवाइज माय एक्सपीरियंसेस ऑफ 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके अंदर 10 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है ऑन द जॉब विद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एंड फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स आई एम वर्किंग ऑन फ्यू स्टार्टअप्स, जिसमें से हमारा स्टार्टअप एचआर इनसाइट्स भी है, जिसमें हम कोचिंग, कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. So you can connect with me. Farhan Qazi के पॉइंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन पे, मोहम्मद फरहान काजी, and you get to know about me. I'm SHRM certified, SSCP, CP, HRCI certified, PHRI, SPHR, और उसके अलावा there are quite a few certification digital HR के अंदर या HR की सारी certification की है. So today's webinar is all about to share about these certifications. So do feel free to connect with me on LinkedIn and you get to know more about me. मैं आपके साथ में स्टार्टिंग में शेयर करता हूँ SHRM, SSCP और CP सर्टिफिकेशन की, ताकि ये कि उसके बाद फिर पैरेलल में दूसरी सर्टिफिकेशंस को भी आपको शेयर कर लेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में. तो SHRM दो सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है. दीज सर्टिफिकेशंस आर SSCP एंड CP, एंड ये दो ही इसके सर्टिफिकेशन है. दोनों के लिए एक ही आपका स्टडी मटेरियल होता है जिसको आपको गो थ्रू करना होता है, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो आपके साथ अभी शेयर करते हैं. SHRM ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है. बहुत सारे लोग इसमें अपने HR एक्सपर्टीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए इसको कंप्लीट करते हैं. बहुत सारे लोगों को सैलरी में फ़ायदा होता है ग्लोबली, गेट प्रमोशन आउट ऑफ इट, क्योंकि ग्लोबल आप HR कंटेंट पढ़ रहे होते हैं. इट्स अ बिहेवियर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सर्टिफिकेशन. ये क्लेम करते हैं दे आर द फर्स्ट वन. आखिर बिहेवियर और भी सर्टिफिकेशन है, मगर ग्लोबली अगर कोई अगर सर्टिफिकेशन है तो दे आर द फर्स्ट वन इन दैट, जिसमें बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज हैं. 100 इसमें लिखा हुआ है, मगर अभी 1,40,000 प्लस आई थिंक सर्टिफाइड पूरी दुनिया में इसके हैं, और उसमें CP भी हैं और SSCP भी है. रियल वर्क के सिनेरियोज और सिचुएशंस होती हैं. काफ़ी एम्प्लॉयर फोकस है, प्रैक्टिकल है, एंड SHRM एज अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो USA है, वो इसको बैक करती है, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है, इसके एग्जाम्स वगैरह और सारी चीज़ें. इस सर्टिफिकेशन में क्या क्या है? इस सर्टिफिकेशन में बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज का एक पोर्शन है, और दूसरा जो पोर्शन है वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज का है. बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के अंदर, अच्छा ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, इसको मैं खैर जूम कर देता हूँ और मैं पढ़ भी देता हूँ. बाद में आपको ये प्रेजेंटेशन मिल भी जाएगी अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है या आप हमारे ग्लोबल HR ग्रुप में है. सो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में देयर आर कॉम्पिटेंसीज लाइक लीडरशिप, इंटरपर्सनल, बिजनेस कॉम्पिटेंसीज, एंड देन देयर आर टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज में पीपल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड वर्क प्लेस से रिलेटेड जो ग्लोबल वर्क प्लेसेज है, मोबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कवर होता है. सो दे आर द टू पार्ट ऑफ दैट सर्टिफिकेशन. नॉलेज और बिहेवियर दोनों को जो है असेस करने के लिए ये किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं. ये जो सेशन है जो हम कर रहे हैं, ये इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पब्लिश भी हो जाएगी. अदरवाइज अगर आप में से कोई लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो चैट पे क्वेश्चन लिख सकते हैं. सो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है. इसके कुछ एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप इसके एरियाज डिटेल में भी देख सकते हैं. सो चलें ये थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको. सो ये देखें, पीपल के अंदर HR स्ट्रैटेजी आ रहा होता है, टेक्निकल, बल्कि इसके भी हम समरी देखते हैं तो समरी के अंदर और आसानी हो जाएगी. सर्टिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया SHRM, CP एंड SSCP का आप इसकी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं. अदरवाइज जो सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया है दैट इज फॉर CP यू जस्ट नीड टू हैव जो CP है उसके अंदर देयर आर द पीपल जिनका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और SHRM SSCP जो है उसमें हमारे पास में आपका अगर 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ग्लोबली तो दोज आर द पीपल जो किसके एलिजिबल हो सकते हैं. अदरवाइज CP SSCP कोई भी परस्यू कर सकता है. ये एलिजिबल स्टेटस इन्होंने बताया हुआ है. अदरवाइज एनीबडी कैन परस्यू, अगर भी परस्यू करना चाहे. हमारे साथ जो कर रहे होते हैं हम उनको वैसे रिकमेंड करते हैं कि वो जो है कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो और MBA या रेगुलर HR में एजुकेशन हो तो हम शेयर कर सकते हैं. देन देयर इज अ फीस वाली साइट है इसकी, कि फीस वगैरह क्या है. तो एग्जाम फीस जो है, स्टैंडर्ड एग्जाम फीस $510 है नॉन मेंबर्स के लिए, और मेंबर्स के लिए $410 है. देयर $435 नॉन मेंबर्स के लिए अर्ली बर्ड है. और इसकी डेट्स वगैरह क्या होती हैं? एग्जाम की डेट्स आपके पास में फॉल के लिए 1 दिसंबर से लेकर 15 फेब तक होती हैं. देन मई जून के अंदर भी डेट्स वगैरह होती हैं. अच्छा, हमारे साथ में बहुत सारे लोग इसको प्रिपेयर करते हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं. तो माय रोल या HR इनसाइट के अंदर हमारा रोल इज जस्ट अ कोच. हम एज अ कोच इसके अंदर कर रहे होते हैं. आई माई सेल्फ इज अ सर्टिफाइड फ्रॉम SHRM USA फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स. ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें. आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. SHRM के एजुकेशन प्रोवाइडर्स भी हैं जो आप देख सकते हैं. पाकिस्तान में जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं वो रिकमेंड नहीं करते जो SHRM के, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कोई इतनी खास है नहीं. और सेकेंडली अफोर्डेबिलिटी का है, तो आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो आप जा सकते हैं उस एजुकेशन प्रोवाइडर के पास. अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और हमारे साथ में कर सकते हैं. हमारा जो मॉडल है दैट इज अ स्टडी कोचिंग मॉडल. स्टडी कोचिंग मॉडल क्या होता है? स्टडी कोचिंग मॉडल का ताल्लुक है कि आप
आपको हम गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, आपको हम ये बताएंगे कितना पढ़ना है, असेसमेंट्स कराएंगे, वीकली असेसमेंट, मॉड्यूलर असेसमेंट्स, एंड देन प्रैक्टिस एग्जाम आपको करवाएंगे। और मैं 1-on-1 फीडबैक और कर रहा होता हूँ, लाइव सेशंस में कर रहा होता हूँ, जिसके अंदर मैं प्रोग्रेस आपकी चेक कर रहा होता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग दिस थिंग, वो इज स्मॉल काइंड ऑफ अ कोचिंग स्टडी। आपको इसके अंदर सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज आपने एग्जाम के अंदर खुद अटेम्प्ट करना है, आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या तरीकेकार है? सो वन इज सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग स्टडी कर सकते हैं। एजुकेशन प्रोवाइडर जैसे कि पाकिस्तान में कोई खास है नहीं, तो उसको वो हम रिकमेंड नहीं करते। इंटरनेशनली एजुकेशन प्रोवाइडर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ बजट, कि आपके पास $1,500 उसके प्लस का बजट है, तो आप वो देख सकते हैं। सो दैट इज़ द मॉडल। बहुत सारे लोगों का इसके अंदर सवाल होता है। तो बिफोर गोइंग फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस मैं देख लेता हूँ कोई आप लोगों के अगर सवाल हो। दिस कॉम्पिटेंसीज आर बोथ फॉर CP एंड SSCP जी, ऐसे ही है ज़ैनब, ये कॉम्पिटेंसीज दोनों के लिए हैं, CP एंड SSCP के लिए। देन वी हैव अच्छा, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस के डॉक्यूमेंट भी हम ओपन कर लेते हैं। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। सैयद फहद अली, प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ एलुमनाई हु आर सक्सेसफुल। तो हमारे मेरे साथ में ज़्यादातर जो लोग हैं सक्सेसफुल हुए हैं वो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा हुए हैं, उनकी तो डिटेल हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लिस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट, उसमें रिकमेंडेशंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। DIB के कुछ स्टाफ को हमने किया था, वो सक्सेसफुल हुए थे, वो मिल जाएंगे। और अच्छा, वैसे ये सक्सेसफुल एलुमनाई है कि इसका कोई ताल्लुक आपकी सक्सेस से है नहीं, क्योंकि आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। कौन लोग हैं एलुमनाई, इस साल शायद आपको और एलुमनाई मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई ताल्लुक आपकी पर्सनल प्रिपरेशन से है नहीं। अदरवाइज आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0312 200 9247 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद यू पीपल जो कि हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या पास में प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आपको हेल्प होगी इस बात। चलें जी, तो कंपैरेटिव थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं SHRM का। SHRM का मैंने अभी आपको पहले बताया, 1 से 2 साल CP के लिए, 3 से 6 साल SSCP के लिए। ये रिजिड नहीं है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ये दैट इज के आप, अगर आपके पास में 3+ ईयर्स है तो आप SSCP भी कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम लर्निंग कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है। ये दो ही लेवल्स हैं इसके। फीस कॉस्ट मैंने आपको एग्जाम कॉस्ट बताया, प्रिपरेशन कॉस्ट अलग है। तो एग्जाम कॉस्ट में ये वेरी जो आपको उसमें नजर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि अगर आप USA के अंदर एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो USA के अंदर वेरियस कैटेगरी और ग्रुप्स के लिए वेरियस डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आप इंटरनेशनली कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं या किसी जगह से, तो इतने ज़्यादा कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अर्ली बर्ड डिस्काउंट एक है जो कि आप ले सकते हैं। एरिया कॉम्पिटेंसीज हैं, पीपल है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस, लीडरशिप और स्ट्रैटेजीज में कवर हो रहा होता है। देन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट कि HRCI क्या करवा रहा है। HRCI की भी तो बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। बिल्कुल, HRCI और SHRM 2015 से पहले दे बोथ आर द सेम। इनफैक्ट HRCI वाज ऑफरिंग सर्टिफिकेशन और SHRM उसको बैक करता था, बाद में ये दो अलग बॉडीज हो गई थी। सो HRCI के साथ में आप बहुत सारी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 6 सर्टिफिकेशन। APHR है, PHR है, SPHR है, GPHR है। देन इनकी कैलिफोर्निया बेस्ड भी है। SPHR और PHR जो है ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। आई हैव डन PHR एंड SPHR बैक इन 2013-14। एंड देन GPHR है, ये ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए। I attempted GPHR but I got failed. I don't know luckily or unluckily, but I learned a lot in that GPHR. तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। APHR है, ये एक एसोसिएट लेवल की है, इट्स अ चीप सर्टिफिकेशन, इसको आप कर सकते हैं। और इसमें भी देयर आर 1 to 2 years and 4 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस जो कि आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि डिफरेंस क्या है। वैसे ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है आपको पता चल भी जाएगा कि डिफरेंसेस क्या क्या है। सो देयर आर 6 लेवल्स अगेन, ये टैलेंट एक्विजिशन, रिटेंशन, एम्प्लॉय रिलेशन, रिस्क मैनेजमेंट, HR डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक HR ऑपरेशंस, इससे रिलेटेड इसमें ज़्यादा कंटेंट होता है। APHR, और ये आपको इनकी वेबसाइट पे इनकी अपडेटेड फीस भी मिल जाएंगी। एग्जाम की कॉस्ट बता रहा हूँ ये मैं आपको। सो एग्जाम कॉस्ट फॉर HRCS एजुकेशन इज अराउंड, APHR जो है वो आपको $300 से ये स्टार्ट होती है, एंड दे गो अप टू लाइक $500, $395, और ये फीसेस चेंज होती रहती है। तो आप इनकी वेबसाइट जो है HRCI.org, उस पर जाके देख सकते हैं। अगेन इट्स वेरी लुक्स वेरी सिमिलर टू SHRM, से फर्क ये कि SHRM में 2 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि 2015 के बाद आई है। HRCI पुरानी बॉडी है, ये काफ़ी अरसे से करवा रहे हैं, 2010 से भी पहले मेरे ख्याल से। सो दे आर मोर रिसर्च बेस्ड, तो आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। इसकी हम कोचिंग शायद नेक्स्ट ईयर से देंगे फॉर HRCI। और कोचिंग का मॉडल वही होगा कि HRCI में कौन आपको गाइड किया जाएगा, कि हम आपको आपकी प्रोफाइल के लिहाज से बताएंगे कि विच कोचिंग इज रेलिवेंट फॉर यू। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें फिर हम आपको गाइड करेंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। असेसमेंट्स होंगे तो HRCI वी गोना ऑफर इन द नेक्स्ट ईयर। देन देयर इज अ CIPD एग्जाम बेस्ड नहीं है, सबसे पहला डिफरेंस। SHRM और HRCI एग्जाम बेस्ड होता है, CIPD एग्जाम बेस्ड नहीं। CIPD रिसर्च बेस्ड है, असेसमेंट बेस्ड है, जिसके अंदर आपको अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके जमा कराने होते हैं। एंड हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? देयर आर लेवल 3, लेवल 5, लेवल 7, ये 3 मेजर लेवल्स हैं। लेवल 3 के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, 5 के लिए आपको 3 साल का ग्लोबल एक्सपीरियंस हो या लोकल हो, और लेवल 7 के लिए आपको जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कम से कम 5-10 साल का, वो भी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। ये डिप्लोमास कहलाते हैं ज़्यादातर। CIPD UK बेस्ड सर्टिफिकेशन है। एंड व्हेन आई से UK बेस्ड, तो इट्स मोर डोमिनेंट इन यूरोप के अंदर, बहुत डोमिनेट करती है। अगर आपको यूरोप में मूव करने का इरादा है तो उसके लिए CIPD बहुत रिकमेंडेड है। पाकिस्तान में इसका कोई एजुकेशन प्रोवाइडर नहीं है। HRCI का एजुकेशन प्रोवाइडर शायद पाकिस्तान के अंदर है, मैं शायद जानता नहीं, लेकिन आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कि हु इज एजुकेशन प्रोवाइडर ऑफ HRCI। आई डोंट नो देम, अगर कोई यहाँ पर है भी तो मैं शायद नहीं जानता उनको। अदरवाइज आप इसको प्रिपेयर करने के लिए
कंटेंट इसका बाय कर सकते हैं, HRCA की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। बुक्स हैं बहुत सारी, वो आप अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोचिंग इसके भी हम ऑफर करेंगे। CIPD अगेन एज आई सेड, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, डिफरेंट लेवल्स होते हैं और इसकी कॉस्ट जो है मिनिमम 1700 पाउंड से स्टार्ट होती है और इट कैन गो अप टू लाइक 4000 पाउंड और इस तरह से जाती है। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यस ऑब्वियसली। अगर आप इसको देखें, और इसके अंदर होता क्या है कि आपको असाइनमेंट देते हैं, वो असाइनमेंट आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद में आप उसको सबमिट कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट, पीपल एनालिटिक्स और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस के ऊपर इसमें टॉपिक ज़्यादा कवर हो रहे होते हैं। CIPD को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, परसों ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। आप इसको अगर क्लासरूम बेस्ड सेशंस लेना चाहते हैं तो आपको शायद दुबई जाना पड़े, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी शायद इसकी शायद क्लासेस भी होती हैं। सो देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग CIPD, एक्सपीरियंशियल असेसमेंट, जो कि उन लोगों के लिए जिनका 10 साल का कोई एक्सपीरियंस है और उसमें ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है और साथ में उन्होंने कुछ इंटरनेशनल एजुकेशन ली हुई है, तो वो लोग बगैर क्लासरूम सेशंस के भी CIPD कर सकते हैं। और उसके लिए उनको एक्सपीरियंशियल असेसमेंट में आपको जो वर्ड बता रहा हूँ, इसको आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये CIPD हो गया। CIPD इज गुड इफ़ यू आर माइग्रेटिंग टू यूरोप, अच्छा है, उसके लिए कुछ लोग जाके करते हैं, परसों कुछ पहले कर लेते हैं। अच्छा, मैं HRCA और SHRM का बता दूं कि ये आपकी ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा है। USA अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं या आप मिडिल ईस्ट माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दे आर गुड सर्टिफिकेशन। CIPD इज ऑल्सो गुड फॉर मिडिल ईस्ट। अगर आप जाना चाह रहे हैं यूरोप के लिए तो एज आई सेड कि वहाँ पे तो ये हाईली रिकग्नाइज्ड है। US का मुझे नहीं मालूम कि CIPD को US के अंदर कितनी रिकग्निशन मिलती है। देन देयर इज अनदर AI HR जो अकेडमी टू इनोवेट HR है। इसकी ऑटोमेटेड है, सारा डिजिटल सिस्टम ही बना हुआ है जो आपको खरीदना पड़ता है, जो कि कम से कम $900 का है, ज़्यादा $1400 का है। इसके अंदर रिकॉर्डेड सेशन है सारे, डेटा ड्रिवन HR, डिजिटल HR ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी HR, एडवांस HR, पीपल एनालिटिक्स। इट्स ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन। और ये मैंने 2021 में इसके तकरीबन सारी 21 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की थी। पर दी सर्टिफिकेशंस आर वन टाइम पेमेंट, अच्छी वैल्यू है, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, आप डिस्कशन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसके अंदर पार्ट भी आपको मिलेगा, आपको इंप्लीमेंटेशन इसकी करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है HR की, आप डायरेक्टली जाकर अटेंड कर सकते, इसको रजिस्टर करें, एक्सेस लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। उस पर रिकॉर्डेड सेशन आप पढ़ेंगे, क्विज़ेस कर रहे होंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। छोटे छोटे असाइनमेंट देते हैं जैसे आपको यूनिवर्सिटीज में असाइनमेंट्स मिलते हैं। बट इट्स अ गुड कंटेंट। बैक इन 21 जब लॉकडाउन चल रहा था, मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो मैंने उस टाइम पे इसको परसू कर लिया था। मुझे अच्छी लगी सर्टिफिकेशन, मगर इसकी इंप्लीमेंटेशन साइड बहुत कम है, तो मैंने फिर बाद में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग कोच भी किया इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन का इसका पता नहीं चलता। सो दीज आर द 4 सर्टिफिकेशन। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो कि स्पेशलाइज्ड है, जिसको हम किसी और वेबिनार में कवर करेंगे। स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन भी बहुत सारी हैं। और आप कैसे लर्निंग कर सकते हैं अगर आपको सर्टिफिकेशंस करनी है। ये सर्टिफिकेशंस आपके कैरियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपको ग्लोबल कैरियर या लोकल कैरियर के अंदर जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू परसू ग्लोबल एंड लोकल कैरियर और आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप इसको परसू कर सकते हैं। दीज 4 सर्टिफिकेशन आर गुड वन। डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। ये जो कॉस्ट बताई है मैंने आपको, एग्जाम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट बताई है, इसको प्रिपरेशन करने की कॉस्ट, इसको CIPD को खैर सारी कॉस्ट इसमें ही कवर है क्योंकि इसके अंदर तो सब कुछ इसी में आ जाता है। हाँ, क्लासरूम सेशंस की कॉस्ट अलग हो सकती है, अदरवाइज प्रिपरेशन कॉस्ट अलग हो सकती है, तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। मगर इफ यू आस्क मी, माय एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि दिस इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। जस्ट लाइक जिस तरह से आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि बाद में आप उसके ऊपर रिटर्न हासिल कर सकें। सेम अगर आप ये जो लर्निंग है ग्लोबल, या आप खुद के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है आपको कि आपको कल अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको बाहर जाकर अपना लोकल एक्सपीरियंस जस्टिफाई करने के बजाय आप अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले लें तो आपको वहाँ जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे आप जाकर शेयर करेंगे कि जी मैं तो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हूँ। और जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होते हैं लोग, जिनका होता है, तो वहाँ पे उनको फिर इंटरव्यू में दूसरी डिस्कशन होती है, जैसे कि प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक और सवाल इसमें किसी ने पूछा था कि कनाडा, वैसे आपका कोई भी सवाल हो जो लोग बाद में शामिल हुए हैं वो पूछ सकते हैं चैट के ऊपर, अदरवाइज ये यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा, देखेंगे लिंक्डइन पे भी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट। मैं अभी थोड़ी देर में आपके सवाल दूंगा। एक मेरे पास सवाल आया था रजिस्ट्रेशन के अंदर कि कनाडा के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन है। देखिए, कनाडा की सर्टिफिकेशन HR के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं तो कनाडा के अंदर एक अपनी उनकी सर्टिफिकेशन वहाँ पर है HR के लिए, जिसे CHRP कहते हैं, जो कि कैनेडियन CHRP है। तो उसका एग्जाम भी होता है वहाँ पे, उसकी आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। आई रिकमेंड कि अगर आपको वहाँ पे जाएं तो जाकर उसको परसू करें तो ज़्यादा बेहतर। उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे वो सही नहीं है। यस, SHRM का जो कंटेंट है वो 78-80% वही है जो कि कैनेडियन सर्टिफिकेशन का। ये मैंने मैप किया था लास्ट टाइम, अगर आप हमारे ग्लोबल HR ग्रुप में है तो वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था। सो आप उसको उसको परसू कर सकते हैं। यानी कि SHRM की सर्टिफिकेशन कर लें तो 70-80% कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जब कनाडा मूव करें तो वहाँ पे जाके एग्जाम दे दें। वहाँ पर थोड़ा सा आपको 20% करना पड़ेगा। आप जो है उसको 20%, 30% वहाँ के लोकल लॉज को पढ़ेंगे कनाडा के, तो आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप वहाँ पे एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। तो 70-80% कंटेंट एंड 70-80% मैपिंग ऑफ SHRM की जो सर्टिफिकेशन है वो कैनेडियन उस पर एप्लीकेबल है। सो ये एक सवाल आया था। फिर एक सवाल ये आया था हमारे पास में कि दिस सर्टिफिकेशन वेरी एक्सपेंसिव, हमें चीप सर्टिफिकेशन का बताएं। चीप सर्टिफिकेशन कोई चीज़ नहीं होती, चीप रिकग्निशन की कोई चीज़ नहीं होती। रिकग्निशन ग्लोबल या सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिव भी होती हैं और होती हैं। हाँ, लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लिंक्डइन लर्निंग को इस्तेमाल करें। लिंक्डइन लर्निंग जो है वो आप मंथली 5000
या उससे भी आप ग्रुप के अंदर ले लें तो वो शायद आपको मंथली 3000 या 1000 तक भी चला जाता है। तो वो आप ले लें, आपको वो मंथली काफ़ी, यानी कि $3 $10 तक भी आपको मिल जाएगा मंथली उस पर। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप लर्निंग लेना चाहते हैं, उसमें उसमें एचआर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज रिकमेंड भी करता रहता हूँ। सो यू कैन फॉलो दैट वन। ठीक है जी, चलें सवाल लेते हैं। सवाल ये आया है, विच, अच्छा पहले चलें लास्ट वाला पहले लेते हैं। विच ऑफ दीज विल बी इमीडिएटली एक्सेप्टेबल फॉर इन जर्मनी। फरहान खान ने सवाल पूछा है। चलो मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, जर्मनी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जर्मनी में इवन इंग्लिश लैंग्वेज का भी मसला है, तो उनके तो अपने स्टैंडर्ड्स हैं। और CIPD का मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ शायद इस सवाल को मैं कहीं पे एड्रेस करूँ। अदरवाइज जर्मनी के लिए, जर्मनी की कोई आप एजुकेशन जाके हासिल करें, जर्मनी में MSc कर लें जाके, जर्मनी में कोई 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लें HR में। जर्मनी हैव अ लैंग्वेज इशू, जर्मनी हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स, दे हैव देयर ओन लॉज, उनके वो सारी चीज़ें अलग हैं। इंटरेस्टिंगली यूरोप के अंदर भी, व्हेन आई से CIPD, तो CIPD भी यूरोप के अंदर आपके जितनी भी ब्रिटिश वाली साइड है वहाँ पे ज़्यादा जो है उसका एप्लीकेबल है, या ब्रिटिश की यूनिवर्सिटीज़ को जो लोग, UK की यूनिवर्सिटीज़ को जो ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं वो CIPD को भी करते हैं। सो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी तो बिल्कुल ही एक अपनी मार्केट है। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप वहाँ पर जाकर उसको देखें। अदरवाइज आई ट्राई टू सर्च के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जर्मनी की या फ्रांस की जो कि CIPD को रिकग्नाइज करी, तो फिर आप CIPD की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आई रिकमेंड फॉर दोज पीपल हु गो फॉर जर्मनी या किसी और जगह पे कि वहाँ की लोकल एजुकेशन जाके कोई डिप्लोमा कर लें 6 महीने का, या वहाँ पे जाके करें और कोशिश करें उनकी लैंग्वेज में करने का। विच, और कोई और अगर आपको कोई कह रहा हो कि जी आप ये वाली सर्टिफिकेशन है, जर्मनी में बहुत फायदा होगा जॉब, या तो कोई कोई फायदा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बेचने के तरीके कारण, दैट्स इट। विच एजुकेशन इज प्रेफरेबल फॉर द UAE मार्केट? UAE के लिए ज़ैनब, यू कैन गो फॉर SHRM, यू कैन, इफ यू हैव मोर अफोर्डेबिलिटी, आई सजेस्ट गो फॉर CIPD। UAE मार्केट, बट UAE मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। KSA की मार्केट को भी देखें, सऊदीया की मार्केट इज़ वेरी गुड। तो KSA की मार्केट, और इसके अंदर वैसे इन सारी मार्केट्स के अंदर एमोटाइजेशन या सोलराइजेशन हो गई, जिसमें HR में ज़्यादातर बाहर के लोगों को नहीं लिया जाता, लेकिन स्पेशलाइज्ड उसमें ले लिया जाता है। तो उसके लिए SHRM, और कम बजट हो तो SHRM, ज़्यादा बजट हो तो CIPD में जाए। और कुछ स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वेबिनार करूंगा कुछ स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन के लिए। फहद पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस वी ऑप्ट फॉर सेल्फ स्टडी, वेयर टू रजिस्टर डायरेक्टली टू एग्जाम, व्हाट विल बी द डेडलाइन इन बिटवीन एंड एग्जाम। अच्छा, सेल्फ स्टडी अगर आपने करनी है तो आप डायरेक्टली, अगर आप SHRM का पूछें तो SHRM.org पे जाएं, आपको वहाँ पर जो है रजिस्टर करने के लिए एग्जाम रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, वहाँ पे अकाउंट बनाए, एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लें। एग्जाम की SHRM की अभी जो डेडलाइन है वो 17 दिसंबर है, और उसके बाद जब आप वहाँ पे रजिस्टर करा लेंगे और डेडलाइन जब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में जो एग्जाम की अपॉइंटमेंट डेट आपको लेनी होगी, जो आप 15 फरवरी से पहले ले सकते हैं। एंड सेल्फ स्टडी के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपके पास में अगर कंटेंट है आप वो पढ़ें। SHRM की बेस्ट है बुक ऑफ अप्लाइड नॉलेज, उसको आप रेफर करें, उसमें की कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करके उसमें कर सकते हैं। अगर आपको और कोई ज़्यादा सवाल हो तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप का सपोर्ट नंबर है, इट्स 0312 200 9247। What is the benefit of SHRM for someone who attempts to live and work in Pakistan if he already has a master degree in HR? देखिए, मास्टर डिग्री HR और ये सारी चीज़ें तो दीज आर द बेसिक एजुकेशन नाउ। पाकिस्तान में मास्टर डिग्री तो बेसिक है, आपके पास भी मास्टर है, हर बंदे के पास मास्टर है। इफ़ यू गो फॉर, देयर 2-3 बेनिफिट्स। आप अपने आप को ग्लोबली अपडेट करते हैं कंटेंट के ऊपर, तो आपको अगर अपनी नॉलेज रिफ्रेश करनी है तो तब आपको SHRM का फायदा है। सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू अपग्रेड, कि आप अपने जो पेयर ग्रुप है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, उसमें आपके पास में एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिकग्निशन हो, जो कि ग्लोबल लेवल की रिकग्निशन है, तो आपको अपने आप को डिफिशिएट करना है ना। आप भी MBA, अगला भी MBA, आप भी 10 साल का एक्सपीरियंस, अगला भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आप भी हाई परफॉर्मर है, वो भी हाई परफॉर्मर है, तो डिफिशिएशन कहाँ है? तो डिफिशिएशन के लिए आप इसको परसू कर सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि कॉम्पिटेंसी से डेवलप होती है, आपको नए एरियाज पता चलते हैं कि अच्छा मैं ये भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ये भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सेकंडली, आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो सारी जिंदगी नहीं रहना, तो इफ यू वांट टू ग्रो टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने हेड ऑफ HR बनना है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना है फ्यूचर के अंदर, आपने CHRO बनना है लेट्स से, तो आपके पास में डिग्री के अलावा एक्सपीरियंस प्लस डिग्री, एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, और मैं ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज को कहता हूँ एक्सपोजर। तो आपके पास जितना ज्यादा जिसके पास एक्सपोजर होगा उसका डिफिशिएशन बनेगा। तो एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस एक्सपोजर, तो एक्सपोजर के अंदर अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको SHRM SSCP हेल्प करेगा। ग्रेट, सो वी हैव सम टाइम, लेट मी चेक कि हमारे पास में और कोई सवाल अगर किसी ने पूछे हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म थे, उसमें मैं देख लेता हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसा सवाल हो जो कि मैं एड्रेस कर सकूँ। What are the recognized with your scope of certification in पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो जो MBA के अंदर आपको 4 कोर्सेज पढ़ाते हैं, अगर HR के या कोई और आप HR की डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 1 से 2 कोर्सेज पढ़ाए होते हैं, वो स्पेशलाइज तो नहीं होते। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो आपकी हो ही नहीं रही। वर्क प्लेस के ऊपर अगर आपको ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, HR प्रैक्टिस ही किए जा रहे हैं, तो आपसे वो प्रैक्टिस करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस करती है। तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है आपके पास में, नई नॉलेज आएगी, नई कॉम्पिटेंसी आएगी, उसको आप इंप्लीमेंट करें, नई जॉब हंटिंग करें, तो कुछ होगा नया, तो आप जॉब हंटिंग पे जाकर डिफिशिएट करेंगे ना। तो पाकिस्तान में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट एट दैट गुड कि आप सिर्फ उस MBA HR जो आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले किया था, आप सिर्फ उस पर रिलाई करें। आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। सो अपग्रेड करने के लिए बेहतर ये कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन पे जाएं, छोटी छोटी बहुत सारी लोकल सर्टिफिकेशन मिल जाती हैं आपको। मैंने आजकल देखा कि बहुत सारी सर्टिफिकेशन आ रही हैं, 25,000 की सर्टिफिकेशन, 30,000, 20,000, 50,000,
उससे बेहतर ये एक मरतबा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें। ये वही वाली बात है प्रॉपर्टी के अंदर, जिस तरह से आप अच्छी लोकेशन पे प्लॉट ले रहे होते हैं तो इसी तरह से अच्छी सर्टिफिकेशन करें ना। ये छोटी छोटी सर्टिफिकेशन लर्निंग के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है। क्वालिटी आई डोंट नो कि उनकी क्वालिटी कैसी, मैंने तो नहीं की तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है या जो लोग फीडबैक देते हैं वो कहते हैं कि दैट इज जस्ट अवेयरनेस सेशंस होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ऑफर हो रही हैं। आई रिकमेंड ईदर गो फॉर अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन और गो फॉर अ स्पेशलाइज पे हम नेक्स्ट टाइम जरूर मैं कोशिश करूँगा कि वेबिनार करूँ। मेरिट्स ऑफ परसुइंग ईच सर्टिफिकेशन स्पेशली कंसीडरिंग ग्रीन एचआर। अच्छा, ये तो मुझे सवाल ही नहीं समझ में आया। ग्रीन एचआर तो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, इट्स पूरी रिसर्च है, और सर्टिफिकेशन आर टोटली डिफरेंट थिंग। फीस वगैरह मैंने बता दी है, इस पर भी एक सवाल किसी ने पूछा। सो ओके, एनीवेज, सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि लोग पूछना चाह रहे थे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। एंड इसमें अगर आपके कोई और सवाल हो तो जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए तो उसमें आप पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेशन ग्लोबल एचआर सक्सेस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको ग्लोबल अगर कैरियर बनाना है, लोकल कैरियर बनाना है तो लोकल कैरियर में आपको डिफरेंशिएशन पॉइंट मिलेगा, ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल के अंदर भी आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज अपग्रेड अपनी रखें, अपने आप को अपडेट रखें, नए ट्रेंड्स ग्लोबली कहीं भी हो रहे हैं उससे अपने आप को अपडेट रखें। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। अगर आपका प्रोसेस कहीं आके रुक गया कि जी सब कुछ पढ़ लिया या सब कुछ कर लिया, तो फिर तो आप जो है वो स्टेगनेट हो जाएंगे, आप मोनोटनस का शिकार हो जाएंगे। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर कि आप जो है ना उसके लिए जाएं, क्या नाम है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जाएं। एनी फोरम फ्रॉम विच वी कैन गेट SHRM डिजिटल रिसोर्सेज फॉर फ्री शेयर्ड बाय अदर पीपल। या कोई फोरम है, मुझे तो आइडिया नहीं है इसका कि वहाँ पर आपको कोई मिलेगा, और अगर मिलेगा भी कोई रिसोर्स तो वो पुराने रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। वैसे आप जो है फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर आप ये सवाल डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। थैंक यू वेरी मच जो लोग हमारे साथ में ज्वाइन किया। बाकी लोगों के लिए हम इस रिकॉर्डिंग को अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। एंड आज के लिए हम यहाँ पर इसको रोकते हैं। अल्लाह हाफिज़।